लोग सिंपल बैरोमीटर पर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो सिंपल बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, हार्ड ग्लास का क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब का लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, सिंपल। इसे मरकरी से फिल कर लेंगे, भर देंगे अप टू द ब्रीम, है ना, लबालब भरते हैं, इसे पूरा भर देंगे सो दैट इनसाइड द ट्यूब कोई एयर बबल वगैरह रहे, है ना, सो दैट डिस्टर्ब हो रहा है ना, ठीक है। देखो सो दैट कि कोई एयर बबल न रहे अंदर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे थंब से लेकर के एक दो बार अपसाइड डाउन कर लेंगे ऐसे। इससे होगा क्या कि देखो मरकरी डेंसर होता है तो अंदर कुछ एयर बबल ये सब रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, हो गया। ओनली मरकरी अंदर में है इसके। अब इसे क्या करेंगे, अपसाइड डाउन करके एक ट्रफ कंटेनिंग मरकरी में ऐसे ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, सिंपल। हम देखते क्या है कि कुछ मरकरी का लेवल जो है ना फॉल करता है। अब ये 100 नहीं है ना, ये सर्टेन हाइट तक है। मान लो हो सकता है कि यहां से यहां तक ये 76 सेंटीमीटर मरकरी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब जरा एक बात देखो, हम 3 पॉइंट लेते हैं इसमें, बुक छोड़ दो, यहां देखो एक पॉइंट यहां पर है ए, हो गया। यहां एक पॉइंट लेते हैं बी, यहां एक पॉइंट लेते हैं सी, सिंपल, ठीक है। आपने पढ़ा था, बताया था मैंने आपको पहले कि सेम लेवल सेम प्रेशर, याद है। तो तीनों ए बी सी मरकरी के सेम लेवल में है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, सिंपल। ए बी सी सेम लेवल में है तो प्रेशर सेम होगा। पॉइंट ए का जो प्रेशर है वही पॉइंट, वही प्रेशर बी पॉइंट पे है, वही प्रेशर सी पॉइंट पे है। अच्छा, एक पर प्रेशर किसका होगा, एक ऊपर तो कुछ है, ओनली एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहां पर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अच्छा, बी पे क्या है, देखो इसके अंदर कोई एयर चाहे वाटर वेपर कुछ था नहीं, ओनली मरकरी था। अब मरकरी यहां फॉल कर गया तो वैक्यूम हो गया ना। तो यहां जो भी प्रेशर लग रहा होगा ड्यू टू दिस मरकरी कॉलम लग रहा होगा, है ना। तो बी पे क्या है, बी पे है प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर, चाहे जो भी हाइट हो, 75 हो, जो भी हो, ऑफ मरकरी, ऑफ मरकरी, क्लियर हुआ। और सी पे क्या होगा, सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट है, इक्वल है प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर मरकरी। माने 76 सेंटीमीटर मरकरी जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है या करेगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर भी एग्जर्ट करेगा, क्लियर हुआ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट हमने कर लिया ना, बस यही बैरोमीटर है, सिंपल, क्लियर हो गया, ठीक है। हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 6 सेंटीमीटर मरकरी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 76 सेंटीमीटर मरकरी, 76 सेंटीमीटर मरकरी जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर भी एग्जर्ट करेगा, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मेजरमेंट होगा मतलब इसका, सिंपल। अब मान लो आप कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर गया ना, तो प्रेशर एट बी इंक्रीज कर गया, करना चाहिए ना। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर गया तो प्रेशर एट ए इंक्रीज कर गया ना। लेकिन सेम लेवल में होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रेशर एट बी भी इंक्रीज करे। कैसे इंक्रीज करेगा, ट्रफ से कुछ मरकरी एंटर कर जाएगा ट्यूब में, ये 76 से बदले 77 हो सकता है, सिंपल। सपोज करो एटमॉस्फेयर में डिक्रीज कर गया तो प्रेशर एट से डिक्रीज कर गया, ये सेम लेवल में है ना, तो प्रेशर सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट बी डिक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, एच डी जी प्रेशर होता है ना लिक्विड का, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी तो बदलेगा नहीं, एफ्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा, एच बदलेगा। तो मरकरी का हाइट थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कुछ मरकरी ट्यूब से ट्रफ में आ जाएगा, सिंपल, पसंद आई बात। और यही प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंपल बैरोमीटर जो है ना, इसमें हम लोग स्केलिंग नहीं कर सकते हैं, स्केल कोई भी नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो तुम स्केल बनाई, तुम यहाँ पर 0 लिख दी एक बार ना, यहाँ से ऊपर 76 हम दे दिया कि भाई पढ़ लेंगे हम। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया ना, चेंज होगा तो ट्रफ से मरकरी या तो ट्यूब में एंटर करेगा तो लेवल चेंज हो जाएगा ना, एंटर करेगा तो यहाँ इसका लेवल बढ़ेगा तो 0 मरकरी के अंदर चला जाएगा, है ना। तो आपको बराबर चेंज करना पड़ेगा स्केल को ना, तो ये इनकन्वीनियंट है। अब क्लियर हुई बात, ठीक है। दूसरी बात, ये पोर्टेबल नहीं है। मान लो कि तुम बनाई इसको, स्कूल लेके जाना है, अच्छा
मोबाइल है, अच्छा तुमको स्कूल लेके जाना है तो स्कूल जा पाएगा, रास्ते में रह जाएगा नहीं, तो पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसका डिफेक्ट्स है। पहला तो ये है कि द ग्लास ट्यूब ऑफ सिंपल बैरोमीटर इज नॉट प्रोटेक्टेड। देख लो यहाँ, अब बुक नहीं दिख रहा है, हमारे सामने है वो नोट्स, आपका बुक रखा हुआ है। द ग्लास ऑफ द बैरोमीटर, ग्लास ट्यूब जो इसका है सिंपल बैरोमीटर का, इज नॉट प्रोटेक्टेड। तो मान लो सामने पार्क में बनाई हो, नहीं यहाँ के पार्क में गाय भैंस सब घूमते रहता है, मार दिया सिंह, खत्म हो गया। तो इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं ना है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, कोई आंधी पानी आवे तो ऐसे ही गिर जाएगा, कोई प्रोटेक्शन है इसका नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रफ इज ओपन, ये ट्रफ तो खुला है, तो इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्सअप हो सकता है ना। द मरकरी इन द ट्रफ कैन बी कंटामिनेटेड। तीसरा टॉपिक है कि ए स्केल कांट बी मार्क ऑन द ट्यूब टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। आप स्केल का मार्किंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन द ट्यूब चेंजेज विथ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रफ से मरकरी ट्यूब में जाएगा, इसका लेवल फॉल कर जाएगा। विथ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी फ्रॉम ट्यूब विल मूव टुवर्ड्स इनटू द ट्रफ, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा ना। तो हम स्केल यहाँ 0 फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या हुआ। तो a scale can't be marked on the tube. This is because the height of mercury column in the tube changes with change in atmospheric pressure, and the level of free surface of mercury in the trough changes due to flow of mercury in or out in the trough, है ना। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक बैरोमीटर बनाया गया, दूसरा इसे बोलते हैं 14 बैरोमीटर। फिगर देख लो, बैरोमीटर जो है ना, इसको टिल्ट करें हम तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रेशर क्या होता है HDG, है ना। तो हाइट ऑफ मरकरी वो 76 ही रहेगा। देख रहे हो वहां, ध्यान दो जरा, इस मरकरी थोड़ा ऊपर हाइट किया, लेकिन वर्टिकल हाइट कितना है, सेम है ना, 76 है। देख रहे हो आप यहाँ पर, अच्छा ध्यान दो जरा, यहाँ पे वैक्यूम है ये, है ना, आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था इस बैरोमीटर को, तो उनके नाम पर क्या बोलते हैं, टॉर्रिसेलियन वैक्यूम, सिंपल, ये वैक्यूम होता है। अच्छा मान लो हमने कहा कि हम प्योर मरकरी लेंगे, एयर अंदर नहीं होना चाहिए, मरकरी में थोड़ा सा मान लो वाटर ड्रॉप आ गया, चाहे एयर रह गया उसमें, अब क्या होगा, ये जब नीचे इसे आप ट्रफ मिलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मरकरी तो नीचे आएगा, हैवी है, लाइटर होने से क्या होगा, ये सब वाटर ड्रॉपलेट ऊपर चला जाएगा या एयर ऊपर चला जाएगा। अच्छा वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जाए, प्रेशर लो होगा तो वेपर बन जाएगा, तो यहाँ पर वेपर आ गया ना। तो अब क्या होगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होगा प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम ऑफ मरकरी, अब प्लस वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो मान लो ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सपोज करो ये हाइट H है, अब प्लस वेपर प्रेशर ना, अब क्या हुआ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब तुम क्या पढ़ोगे, इस हाइट को पढ़ोगे आप, तो रीडिंग क्लास हो जाएगा ना। मान लो कि वेपर प्रेशर 1 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है, सपोज करो, तो एक्चुअल में हाइट कितना दिखाएगा, 75 दिखाएगा ना, ये हाइट डिक्रीज कर जाएगा ना, तो कुछ प्रेशर वेपर प्रेशर का भी हो जाएगा, इसे बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन होता था, उस सब तुमको नहीं पढ़ना है, लेकिन तो क्वेश्चन दिया हुआ देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। और दूसरा मैंने कहा आपको कि ध्यान दो जरा, आपको ये प्रूफ करना हो कि ये वैक्यूम है, इसमें कुछ है नहीं, कैसे प्रूफ करोगे, हमारा बैरोमीटर फॉल्टी नहीं है, शो करना है, तो क्या करो आप, इसको टिल्ट करो, और जब टिल्ट करोगे ना तब मरकरी यहाँ फिल करने लगेगा, देखो ना मरकरी बढ़ रहा है ना, यहाँ से मरकरी इसमें आया ना, इसे और टिल्ट करो, ऐसा होगा कि पूरा का पूरा मरकरी भर जाएगा, ट्यूब फिल्ड हो जाएगा पूरे मरकरी से। यदि ऐसा होता है तो उसमें वैक्यूम है, टॉर्रिसेलियन वैक्यूम है उसमें, तुम्हारा बैरोमीटर जो है फॉल्टी नहीं है। यदि उसमें वाटर वेपर होगा, एयर कुछ रहेगा, तो पूरा फिल कर पाएगा नहीं ना, क्योंकि अंदर में तो वाटर वेपर है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि बैरोमीटर फॉल्टी है या नहीं है, ठीक है ना। द स्पेस अबव द मरकरी इज वैक्यूम व्हिच इज कॉल्ड टॉर्रिसेलियन वैक्यूम। दिस कैन बी शोन बाय टिल्टिंग द ट्यूब टिल द मरकरी फिल्स द ट्यूब कंप्लीटली, सिंपल, समझ गए आप इसे। तो इस बैरोमीटर में ड्रॉबैक क्या था आप देख चुके हो, है ना। अच्छा एक चीज और है, क्या हम लोग मरकरी की जगह पे वाटर यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, उसमें सीधा से हटा काट दिया गया है, एक देख लो एक सेकंड में, मान लो हम वाटर यूज करते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होना चाहिए प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ना। तो मान लो कि H वाटर डेंसिटी वाटर G के इक्वल होगा।
और ये इक्वल होना चाहिए प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम। तो एच मरकरी, एच जी लिखते मरकरी के लिए, एच जी लिखना अच्छा तो नहीं, केमिस्ट्री है नहीं, चलो समझने के लिए डेंसिटी ऑफ मरकरी आई इंटू जी ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कर दो, हो गया। वाटर का हाई रहने दो अभी, डेंसिटी इसका कितना होता है, सीजीएस सिस्टम में 1 होता है ना, इसका डेंसिटी कितना होता है 13.6 होता है ना, सॉरी इसका हाइट कितना है 76 सेंटीमीटर है, हाइट 76 है, डेंसिटी कितना होता है 13.6 होता है ना। तो एच हाइट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नियर अबाउट इतना के आसपास से आ जाएगा, नियर अबाउट इतना सेंटीमीटर आ जाएगा या इतना मीटर आ जाएगा, नियर अबाउट है ना, नियर अबाउट है ये, एक जगह गुना भाग में नहीं किया, लेकिन इतना ही के आसपास आएगा, ये इतना मीटर आएगा। तो यदि आप वाटर यूज करोगे बैरोमीटर बनाने के लिए तो 10 मीटर लंबा चाहिए वो ट्यूब, तो ये प्रैक्टिकल बात है, इसको कहीं लेके जाना है तो अभी मुश्किल कम है, कितना लेके जाओगे 10 मीटर बोलो। दूसरी बात होती है कि मरकरी जो है ना वो जल्दी वेपर नहीं बनाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वेपर नहीं बन पाएगा तो रीडिंग सही मिलेगा। और वाटर वैक्यूम कंडीशन में इजीली वेपर बना देता है, तो वाटर कुछ वेपर बनेगा तो इसको फॉल्टी करा देगा। हाँ, ये सब डिमेरिट्स बाकी देख लोगे, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम वाटर का यूज नहीं करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं, सिंपल। अब देखो जरा 14 बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर आपके सामने देखो, ठीक है, देख रहे हो आप, इसमें क्या है ध्यान दो जरा, इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द सिंपल मरकरी बैरोमीटर। चलो ठीक है, ये टिल्ट करने के बाद देख लिया आपने ना कि टिल्ट करने पर ये वर्टिकल हाइट 76 है, देख रहे हो ना यहाँ पर। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको हम, ये फिगर है आपका 14 बैरोमीटर का, है ना। तो 14 बैरोमीटर जो है ना सिंपल बैरोमीटर का इंप्रूव वर्जन है, सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या क्या रहता है देखो जरा, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है देखो बीच में, ये ग्लास का ट्यूब है, सिंपल बैरोमीटर जैसा ट्यूब है। फर्क ये है कि ये ग्लास ट्यूब पहले 1 मीटर का था, है ना, और अब हम कितना यूज किए हैं, ये 85 टू 90 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। बैरोमीटर रीडिंग 76 के आसपास होता है, एक तो बढ़े घटेगा तो इतने बड़े ट्यूब की जरूरत नहीं है। हाँ एक बात ध्यान देना, सिंपल बैरोमीटर में ये ट्यूब कितना अंदर मरकरी के है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बैरोमेट्रिक हाइट पर, सिंपल। खैर हम यहाँ आते हैं, तो ये ट्यूब है कितने का 85 टू 90 सेंटीमीटर का ट्यूब है, सिंपल सी बात है। द ट्यूब कंटेन्स प्योर मरकरी, है ना, एंड इट इज केप्ट इन्वर्टेड इन ए ग्लास वेसल। देखो ग्लास का एक वेसल है यहाँ, देखो ये ग्लास का वेसल है, देख रहे हो, तो ग्लास वेसल में इसको इन्वर्टेड कर रख दिया गया है। और ग्लास वेसल जो है ना, ग्लास वेसल के अंदर लेदर कप एक है जिसे मरकरी है, ये ग्लास वेसल के अंदर क्या है, ये लेदर का एक कप है और इसे मरकरी है, सिंपल, ठीक है। लेदर कप कैन बी रेज्ड अप और लोअर डाउन बाय टर्निंग ए स्क्रू, नीचे में एक स्क्रू लगा है देखो इसे, तो स्क्रू को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर सकते हैं, और टर्न करके ये लेदर कप जो है इसको थोड़ा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। द जीरो मार्क ऑफ द स्केल इज प्रोवाइडेड विथ एन आइवरी पॉइंटर, एक आइवरी पॉइंटर यहाँ पर है, ये जहां रहेगा वो जीरो मार्क प्रोवाइड कर रहा है, क्या हुआ, ठीक है। अब मान लो आप कि यदि इसमें लेदर कप में मरकरी कुछ बढ़ गया, ट्यूब से इसमें आ गया, तो क्या करेंगे, स्क्रू का यूज करेंगे, थोड़ा नीचे कर देंगे, तो जीरो मेंटेन रहेगा आपका। मान लो किसी वजह से मरकरी कुछ ये लेदर कप से चला गया ट्यूब के अंदर, है ना, तो ये पॉइंटर को थोड़ा नीचे कर देंगे, इस तरह से अब वो प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंटर को का पोजीशन, सॉरी ये नीचे आ गया तो ये स्क्रू को ऑपरेट करके लेदर कप को थोड़ा रेज कर देंगे, है ना, तो लेदर कप को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और जीरो के पास इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। द ग्लास ट्यूब एंड द अपर पार्ट ऑफ द ग्लास वेसल इज कवर्ड विथ ए ब्रास केस, देखो अब एक ब्रास का केस लगा हुआ है, देखो ना, ये ब्रास केस जो है ना, ये ग्लास ट्यूब को और एक कप के अपर पार्ट को कवर किए हुए, तो प्रोटेक्शन मिल गया इसको, ठीक है ना। और इसके बीच में अपर पार्ट ऑफ जो ब्रास ट्यूब जो है इसमें स्लिट बना हुआ है, बीच में कटा हुआ है, स्लिट बना हुआ है, ताकि बैरोमीटर की रीडिंग को आप पढ़ सको, ठीक है ना, क्या हो गया। अच्छा तुम लोगों ने पढ़े नहीं हो, एक मेन स्केल है, जो मीटर स्केल आपका है ना, इसके यूज करते हो, मेन स्केल है, तो मेन स्केल का एक लिस्ट काउंट टर्म है, पढ़े हो, लिस्ट काउंट नहीं होता है, नहीं पढ़े हो, लिस्ट काउंट कहते हैं द मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, इसे होते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसे मीटर स्केल का यूज करो, तो इसमें क्या रहता है कि 1 सेंटीमीटर रहता है ना, अब 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल स्मॉल लाइन बना रहता है, याद है, तो 10 डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन, सबसे छोटा जो डिवीजन है, ये कितना का हुआ 1 सेंटीमीटर, तो मेजरमेंट होगा रेगुलेट नहीं होगा।
आपको अंदाज चलाना पड़ेगा, हाफ है, लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ, ऐसे करोगे आप ना। तो एक्यूरेट मेजरमेंट कितना हो सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। इसे मेन स्केल कहते हैं। एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है ना, वो सब पढ़ना था, आपको नहीं पढ़ाया गया इस बार, है ना। तो वर्नियर स्केल में क्या होता है कि जो लीस्ट काउंट होता है ना उसका, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया? तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो वर्नियर स्केल मेन स्केल पर हम मूव करा सकते हैं और उसका रीडिंग हम ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो तो नहीं पढ़ना है, देखा जाएगा समझ मिलेगा। तो ऐसे 11 12 पढ़ना है आपको, पढ़ाया जाएगा वहां पर, है ना। तो देखो यार, ये बताया मैंने आपको कि यदि हम वर्नियर स्केल का यूज करेंगे ना तो मेजरमेंट का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अब 0.01 सेंटीमीटर तक हम सही पढ़ सकते हैं लेंथ को। अब क्लियर हो गया ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जरा कि यहाँ पर एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है, देखो यहाँ ये वर्नियर लगा है ना, एक छोटा, ये जो मार्किंग किया है आपके बैरोमीटर पर, ये मेन स्केल हो गया, है ना। ये सिमिलर है जैसा आपका वो स्केल होता है नॉर्मल, वो मेन स्केल हो गया। इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल लगा है, देखो यहाँ पर। तो मेन स्केल अब वर्नियर स्केल का हम यदि यूज करें तो मेजरमेंट का एक्यूरेसी हमारा 0.01 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब क्लियर हो गया ना। तो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको मेजर करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या करेंगे, इस बैरोमीटर को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, पहला काम हो गया, ठीक है। और जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू जो है ना, एस से इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे सो दैट आइबोरी पॉइंटर टचेज द मरकरी लेवल इन द ग्लास। ये आइबोरी पॉइंटर जो है ना, ये मरकरी के लेवल को टच करने लगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, स्क्रू को ऑपरेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ताकि ये जो कप है ये ऊपर एज हो या नीचे लोअर हो, और ये जस्ट जो है आइबोरी पॉइंटर इसके लेवल को टच करने लगे, है ना। अब जीरो के सामने आ गया, है ना, क्या हुआ। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, अब कितना ये हाइट है इसको मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे, विथ हेल्प ऑफ मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया, एंड ये वर्नियर स्केल। हम दोनों स्केल का जब यूज करते हैं तो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, और इस तरह से पढ़ लेंगे इसे हमने, सिंपल, क्लियर हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात है कि इसका एडवांटेज क्या है 14 बैरोमीटर का, है ना। तो देखो पहली बात तो ये है, द ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मरकरी इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रास केस। ये जो ग्लास ट्यूब है जिससे मरकरी आया है, देखो ये ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मरकरी, इसको ब्रास केस से हम लोग प्रोटेक्ट कर दिए, है ना। तो ये इसका एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, द ट्रफ इज सॉरी द लेदर कप कैन बी रेज और लोअर डाउन बाय यूजिंग ए स्क्रू टू एडजस्ट मरकरी लेवल इन द वेसल। सिंपल बैरोमीटर में यही प्रॉब्लम था कि हम स्केल परमानेंट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि स्केल हम लगाएंगे तो हो सकता है कि मरकरी लेवल उसके नीचे आ जाए, उसके ऊपर चला जाए, जो बैरोमेट्रिक हाइट चेंज होगा तो बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होगा तो। लेकिन इसमें क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज हो कोई मतलब नहीं है, हम लोग कप को ऊपर नीचे कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रू एस, है ना, और जीरो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज है ये, ठीक है ना। और तीसरा इसका एडवांटेज है, अ मेन स्केल इज यूज, मेन स्केल, हाँ देखो जरा प्लीज सुनो। तो बता रहे थे आपको हम कि a main scale is used for zero mark is provided with an ivory pointer, a vernier scale is provided which slides over the main scale, है ना। देखो ये वर्नियर स्केल जो मेन स्केल पर स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे, है ना। और more accurate measurement of the atmospheric pressure is taken with help of main scale as well as vernier scale। हम ओनली मेन स्केल का यूज करेंगे तो एक्यूरेसी होगा 0.01 सेंटीमीटर का। अब मान लो कि 1 मिलीमीटर होता है ये ना, तो कोई लेंथ है 5 पॉइंट सम मिलीमीटर, तो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा आपका मेन स्केल, लेकिन वर्नियर स्केल उसको मेजर कर लेगा, तो एक्यूरेट मेजरमेंट आता है। तो ये आपका पंजाबी से। नेक्स्ट देखो, क्या हो गया बैरोमीटर। अगला बैरोमीटर आपका है, देखो इसे एनोराइड बैरोमीटर, है ना। तो ये एक ऐसा बैरोमीटर है व्हिच हैज नो लिक्विड, इट इज लाइट, पोर्टेबल, सो इट कैन इजीली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसमें क्या होता है देखो जरा, इसमें एक एयर टाइट पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल का बॉक्स है, ये देखो ये मेटल का बॉक्स है ना। ये पार्शियली इवैक्यूएटेड है, इसके अंदर में प्रेशर लो होगा, है ना, पार्शियली इवैक्यूएटेड है ना। और टॉप जो इसका है ना, ये थोड़ा थीन रहता है, पतला रहता है ना, ऐसा ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया गया, ये देख लो जरा ऐसे, ये थोड़ा थीन रहेगा, है ना। या अंदर में जो बॉक्स भी है अंदर में पार्शियली इवैक्यूएटेड होगा, ठीक है ना। अच्छा, इट इज स्प्रिंजी एंड कोरुगेटेड इन फॉर्म ऑफ अ डायाफ्राम। देखो ये थोड़ा ऐसे कोरुगेटेड है, देख रहे हो ना, कोरुगेटेड है। अब यहाँ मान लो आप कोई प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, और यहाँ प्रेशर कम करोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा,
इसका फंक्शन हो जाएगा। सो इट बिकम सेंसिटिव टू ए स्मॉल चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में स्मॉल चेंज भी होगा तो अकॉर्डिंगली या तो डाउनवर्ड ही जाएगा या अपवर्ड जाएगा, सिंपल, ठीक है। A slight increase or decrease in atmospheric pressure pushes the top surface of the barometer down or up and pointer moves over the circular scale। अब देखो ये यदि डाउन गया, सपोज करो डाउन गया, तो ये व्हील जो है ना, यहाँ पर देखो ये टीथ बना हुआ है ना, तो व्हील जो ये जो डाउन जाएगा तो इसको व्हील को रोटेट करेगा ना, तो व्हील को जब रोटेट करेगा तो ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया तो ये थोड़ा अपवर्ड मूव करेगा, ये पोर्शन सरफेस, तो ये जो टीथ बना हुआ है जब ऊपर जाएगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ना ऐसे, तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड मूव ऐसा मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या करते हैं कि किसी स्टैंडर्ड बैरोमीटर से इसका हम स्केलिंग कर लेते हैं, ये मार्किंग कर देते हैं पहले से, है ना, कितने प्रेशर पर ये पॉइंटर यहाँ है सपोज करो, तो स्टैंडर्ड बैरोमीटर कितना प्रेशर बता रहा है, यहाँ मार्क कर दिया, पहले से मार्क कर दिया गया है। अब जब इसका यूज करोगे आप तो अकॉर्डिंग टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पॉइंटर रीडिंग देगा आपको और आप मेजर कर सकते हो एटमॉस्फेयर को, सिंपल, ठीक है ना, क्या हुआ। द सर्कुलर स्केल एक रहता है, the pointer जो है, the pointer moves over a circular scale, the circular scale is graduated against a standard mercury barometer, and by using this barometer you can also note down the atmospheric pressure, simple, समझा गया, ठीक है। अच्छा अब रही बात कि हम इसमें कोई लिक्विड यूज नहीं किए हैं, ये ज्यादा बचा है ना, पोर्टेबल है, कहीं लेके जा सकते हो आप इसे, है ना। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, जो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक ऐसा बैरोमीटर है इसका हम यूज करते हैं टू मेजर हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द अर्थ सरफेस। तो होता क्या है, मान लो अर्थ सरफेस पे आप हो, जैसे ऊपर जाओगे आप तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एंड हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव आल्सो डिक्रीजेज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है। तो कितने हाइट पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा इसके बेसिस पे हम हाइट पता कर सकते हैं ना, क्या हुआ। तो अल्टीमीटर देखो, an altimeter is an aneroid barometer, simple, an altimeter is an aneroid barometer in which a scale is marked in terms of height from sea level। अब क्या हो गया, सी लेवल से कितने देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो सपोज करो कि यहाँ 77 है, यहाँ 76 है, 75, 74 है, 70 ऐसे दिया हुआ है, तो 74 कितने हाइट पर होगा ये पहले से मार्क कर दिया गया, तो यहाँ 74 नहीं रहेगा, उतना हाइट रहेगा 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर ऐसे मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। अब इसको लेके आप गए सर्टेन एल्टीट्यूड पे, तो इस जो इसका पॉइंटर है वो फिर बताएगा इतना हाइट है इसका, है ना, हुआ। तो an altimeter is an aneroid barometer in which the scale is marked in terms of height from sea level। It is used in aircraft to measure the altitude। एयरक्राफ्ट में लगा रहता है और डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पॉइंटर में लगा है ना वहाँ हाइट लिखा रहता है, ये हाइट मेजर कर लेता है कितने हाइट पर। एडवांटेज ऑफ एनेरॉइड बैरोमीटर यदि हो ओवर सिंपल बैरोमीटर, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो 2-3 पॉइंट नोट कर लोगे। पहला है कि इट इज लाइट इन वेट, इस बैरोमीटर हल्का है क्योंकि इसमें एयर है, क्या हमारा खरीद नहीं है, तो लिखोगे सर, लिख लो एडवांटेज ऑफ एनेरॉइड बैरोमीटर ओवर सिंपल बैरोमीटर, लिख लो आप एडवांटेज ऑफ, लिख लो आप एडवांटेज ऑफ, हटा दो, अच्छा एडवांटेज ऑफ आगे लिखा देते हैं, पहले ये देख लो आप जरा, एक देखो जरा ग्राफ दिया हुआ है, प्लीज ध्यान दो जरा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ में ध्यान दो जरा, वाई एक्सिस यहाँ पर है और यहाँ एक्स एक्सिस है ना। वाई एक्सिस पर मार्क किया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के टर्म्स में, यहाँ पर देखने बाद यहाँ पर मार्क किया गया है हाइट अबव सी लेवल, सिंपल। तो देखो जीरो जब हाइट है सी लेवल में, हम सी लेवल पर है, किसी कोई हाइट गेन नहीं किया हमने, तो प्रेशर यहाँ पर 75 से ऊपर थोड़ा सा है, देख रहे हो आप यहाँ। अब जब हाइट बढ़ेगा सी लेवल से तो क्या होगा, एच घटेगा, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम घटेगा ना, हाइट ऑफ एयर कॉलम घटेगा आपके ऊपर। आप चले गए सपोज करो 50 मीटर अबव द सी लेवल, तो 50 मीटर एयर का कॉलम डिक्रीज कर गया तो एच डिक्रीज किया, तो प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए। दूसरी बात है कि अल्टीट्यूड बढ़ने पर डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीज है, तो फिर प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, क्या हुआ। तो लिनियर डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि दो फैक्टर आ गया है, लेकिन डिक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ ये डिक्रीज करेगा, मान लो कि हम चले गए 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर, किलोमीटर, 18 किलोमीटर, तो देखो ये हो गया हाइट अबव 18 किलोमीटर,
तो प्रेशर जो है ना ये 13 या 15 सेंटीमीटर मरकरी के बीच में आ जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ, इस तरह से जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। और ये ग्राफ जो है ना ये तो कर्व है, ऐसा देख रहे हो ना ऐसे। इसका रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा हाइट पे जब जाओगे क्या होता है, शुरू में डेंसिटी ऑफ एयर में ड्रास्टिक माने ज्यादा चेंज होगा, डेंसिटी में ज्यादा चेंज होगा। और जब बहुत ऊपर जाओगे तो रेयरर एयर हो गया, अब डेंसिटी में चेंज बहुत कम का होगा, है ना। तो प्रेशर में जो चेंज होगा वो स्लो होगा, इसलिए ग्राफ ऐसा आया है। देखो ना अब चेंज कम हो रहा है, यहाँ चेंज काफी कम हो रहा है बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद। ग्राफ समझ गया आप। और अब लिख लो आप एडवांटेज ऑफ एनोरॉयड बैरोमीटर ओवर सिंपल बैरोमीटर। एडवांटेज ऑफ एनोरॉयड बैरोमीटर ओवर सिंपल बैरोमीटर है इट इज लाइट इन वेट, it is light in weight, comma, it is light in weight, comma, hence can be moved easily from one place to another, can be moved easily from one place to another. हो गया। सेकेंड पॉइंट लिख लो, it does not use any liquid, it does not use any liquid। और थर्ड है it can be used as altimeter, altimeter, altimeter instrument used to measure height above sea level, है ना। it can be used as altimeter with slight modification, modification हो गया। अब देखो जरा ये भी लिख लो, एडवांटेज ऑफ 14 बैरोमीटर ओवर सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर में ग्लास का ट्यूब प्रोटेक्टेड नहीं था ना, ऐसे बड़ा सा केस लगा के प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो पहला पॉइंट लिख लो, द ग्लास ट्यूब containing mercury is protected, the glass tube containing mercury is protected by a brass case, the glass tube containing mercury is protected by a brass case. Point, the leather cup can be raised up or lowered down, the leather cap can be raised up or lowered down by using a screw, by using a screw, by using a screw to adjust mercury level in the vessel, to adjust mercury level in the vessel. Third है a main scale is used, a main scale is used, a main scale is used whose zero mark is provided with, a main scale is used whose zero mark is provided with an ivory pointer, a main scale is used whose zero mark is provided with an ivory pointer, pointer. A vernier scale is provided, अलग भी कर सकते हो, उसमें लिख दो, क्या जरूरत है, हो गया। A vernier scale is provided which slides over, vernier scale is provided which slides over the main scale। चलो वर्नियर स्केल के इंस्ट्रूमेंट पढ़ी नहीं हो, उसमें उसी पर स्लाइड करता है, पूरा डिटेल पढ़ना था, वो पहला चैप्टर ही काट दिया गया तुम्हारा, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर था। तो क्या करें, अच्छा हम भी स्टार्ट लेट, बहुत लेट किए हैं, तो उसे करने बहुत पीछे हो जाएगा। तो चलो वो 11-12 में समझ में आ जाएगा, चाहे कभी ऐसा लगा बता देंगे, लेकिन उसका ऐसे कोई अभी यूज नहीं है। लेकिन वो टॉपिक ऐसा है जो 11-12 पढ़ना है ना। खाली उसका लिस्ट काउंट याद रखना, है ना। देखो नॉर्मल स्केल जो यूज करते हो मीटर स्केल, लिस्ट काउंट कितना है, इतना सेंटीमीटर, है ना। वर्नियर स्केल कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, तो मोर एक्यूरेट हुआ। स्क्रू गेज होता है, उसका होता है 0.001 सेंटीमीटर, ये और ज्यादा एक्यूरेट है मेजरमेंट। बस हो गया, इतना जान लो आप। तो क्या लिखा आपने, अ वर्नियर स्केल इज प्रोवाइडेड व्हिच स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल, हो गया, ठीक है। बाय यूजिंग अ स्क्रू, बाय यूजिंग अ स्क्रू, स्क्रू आता है उसको कहीं आप लेकर के आप फिक्स कर सकते हो, बाय यूजिंग अ स्क्रू, हो गया। मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन, more accurate measurement of atmospheric pressure is taken with help of main scale and vernier scale, with help of main scale and vernier scale and vernier scale, हो गया। अच्छा अल्टीमीटर बता चुके हैं, एन अल्टीमीटर इज अ, ऐसे कहो आप कि एन अल्टीमीटर इज एन एनोराइड बैरोमीटर, बस एनोराइड बैरोमीटर ही होगी। एन अल्टीमीटर इज ए, नोट्स दे देंगे आपको, लिखना नहीं है। An altimeter is an anodized barometer in which the scale is marked किस टर्म्स में, in terms of height from sea level, ठीक है ना। ये एनोडाइड बैरोमीटर में क्या रहता है, स्केल मार्क करते हैं एटमॉस्फेरिक मरकरी के हाइट के टर्म्स में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। और उसमें क्या रहता है,
जो स्केल मार्क रहता है वो सी लेवल से अबव जो हाइट होगा उसके टर्म से मार्क किया जाता है। सिंपल। द स्केल इज मार्क यूज टू फाइंड हाइट ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द सी लेवल। सिंपल। जैसे से ऊपर जाओगे आप एटमॉस्फेयर पर डिक्रीज करेगा। इसी फैक्ट का हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द हाइट एट दैट प्लेस। सिंपल। अच्छा, अब है वेदर फोरकास्टिंग जो तुमको पढ़ना है, तो कुछ है ही नहीं उसमें। देखो समझो जरा, इतनी बातें होंगी। मान लो किसी वजह से बैरोमेट्रिक हाइट में ग्रेजुअल फॉल होने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज जो कर रहा है तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में एयर है, कुछ डस्ट पार्टिकल सभी रहता है, लोअर लेवल में ज्यादा मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर है। तो याद रखो आप कि ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, अब मॉइस्चर का डेंसिटी कम होता है, तो जब मॉइस्चर एयर में होगा तो उसका एवरेज डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो डेंसिटी होगा एयर का, एवरेज डेंसिटी ड्राई एयर से कम होता है। किसी वजह से मॉइस्चर का परसेंटेज बढ़ गया तो उसका एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल करने लगेगा। क्लियर हुआ? तो यदि ग्रेजुअल फॉल हो रहा है बैरोमेट्रिक हाइट में, इसका मतलब क्या है कि मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, सो द मर्करी फॉल्स ग्रेजुअली। ठीक है। इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। सिंपल। हो गया? मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, बारिश हो सकती है। सिंपल। तो देखेंगे भाई ग्रेजुअली फॉल कर रहा है बैरोमेट्रिक हाइट, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। बस 2 मिनट कम ही है। दूसरा है सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट। सडन फॉल हो गया नहीं, तो सडन फॉल का मतलब ये हुआ, मान लो कि इस जगह पर हमारे इलाके में यहाँ बैरोमीटर जो लगा हुआ है, सडन फॉल किया प्रेशर यहाँ का ना, तो प्रेशर लो हो गया यहाँ, तो सराउंडिंग में यहाँ पर हाई प्रेशर है, वहां से एयर रश करेगा इधर, है ना, इंडिकेट्स कमिंग ऑफ स्टॉर्म। ठीक है ना। तो the pressure in the region has suddenly decreased and which indicates arrival of a storm. Simple. अच्छा, gradual rise in barometric height. barometric height जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज कर रहा है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है एटमॉस्फेयर से ना। क्या हुआ? ठीक है। तो मॉइस्चर इज डिक्रीजिंग एंड एयर इज गेटिंग ड्राई एंड हेवी। एयर जो है ड्राई होगा तो हेवी होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो बैरोमेट्रिक हाइट बढ़ेगा। ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ? ग्रेजुअली मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है एटमॉस्फेयर का। ठीक है ना। इट इंडिकेट्स अप्रोच ऑफ फेयर वेदर। ठीक है, साफ एयर होगा, फेयर वेदर होगा। और स्टडी बैरोमेट्रिक हाइट इंडिकेट्स दैट प्रेजेंट वेदर विल कंटिन्यू। ये बैरोमेट्रिक हाइट इन्फॉर्म यही है, तो यही प्रेजेंट वेदर कंटिन्यू करेगा। सिंपल। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है। ठीक है। ब्लड प्रेशर का मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोल सकते हो आप, सिग्मोमीटर है। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर का मेजर करते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, आप ब्लड प्रेशर का मेजर करते हैं सिग्मोमीटर से। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, सिग्मोमीटर भी बोलते हैं, यही नाम इसका है ना। तो टॉपिक अब खत्म हुआ। ठीक है, देखो फिगर दिया है ना बुक